सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सर्किट ऑपरेशन में डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन। सो सर्किट ऑपरेशन के जो होते हैं दो मोड्स होते हैं। उनमें फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है वो होता है डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन एंड सेकंड वन इज कॉमन मोड ऑपरेशन। तो पहला हम देखेंगे डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन। सो ये हो गई डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन की फिगर। उसमें क्या क्या आता है, उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे दो NPN ट्रांजिस्टर्स लिए हैं और इनको हमने इनके इमिटर से अटैच किया है। ओके, सो ये डिफरेंशियल ऑपरेशन हुआ और इसमें NPN ट्रांजिस्टर आया है, तो NPN ट्रांजिस्टर भी हमको आना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी NPN ट्रांजिस्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसा होता है हम देखेंगे। तो ये है हो गया NPN ट्रांजिस्टर। इसमें हमने NPN लिखा है और यहाँ पे जो N रीजन है, ये जो N रीजन है इसे हम इमिटर बोलेंगे, ये जो P रीजन है इसे हम बेस बोलेंगे और ये जो N रीजन है इसे हम कलेक्टर बोलेंगे। इसके बाद में अभी हमने इसको कुछ भी अटैच नहीं किया वाला। ये जो सोर्स है, जब तक हम इसे कोई सोर्स से अटैच नहीं कर देते तब इसमें मूवमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। अभी हम इसको बैटरी से अटैच कर रहे हैं एक्सटर्नली, बाहर की तरफ से हम इसे बैटरी से अटैच कर देंगे, तब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बैटरी की तरफ से एन रीजन में जाएंगे। तो 1000 इलेक्ट्रॉन सपोज हमारी बैटरी में है और हमने लिए हैं, उसमें से सपोज 100 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं एन रीजन में। एन रीजन में 100 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, बेस में रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स और कलेक्टर में रहे 98 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इमिटर रीजन होता है ये कलेक्टर रीजन से छोटा होता है और बेस रीजन से बड़ा होता है। जो बेस रीजन होता है वो सबसे छोटा रीजन होता है, जो कलेक्टर रीजन होता है वो सबसे बड़ा रीजन होता है इमिटर, बेस और कलेक्टर में से। अभी हम इसे देखेंगे। अभी ये 100 इलेक्ट्रॉन्स और इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, इधर 98 इलेक्ट्रॉन्स गए कलेक्टर रीजन में, तो ये हमें याद रखना है फ़िलहाल के लिए। अब इसके बाद में ये जो हमने बैटरी लगाया है, तो EB जंक्शन को हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है, और CB जंक्शन को हमें क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम क्या करेंगे, प्लस को प्लस लगाएंगे, माइनस को माइनस लगाएंगे। CB जंक्शन में रिवर्स करना है तो प्लस को माइनस लगाएंगे और माइनस को प्लस लगाएंगे। उसके बाद में ये जो EB जंक्शन है उसे हम फॉरवर्ड बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस में ये N रीजन है, N को हम क्या अटैच करेंगे, माइनस, और P को हम क्या अटैच करेंगे, प्लस। ओके, बिकॉज N मीन्स इसे हम निगेटिव कंसिडर करेंगे, तो निगेटिव को निगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट किया है। और यहाँ पे CB जंक्शन को हमने रिवर्स किया है। रिवर्स किया है मतलब क्या किया है, प्लस को माइनस लगाया है, माइनस को प्लस लगाया है। तो यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे पॉजिटिव पकड़ा है तो पॉजिटिव को निगेटिव लगा दिया और निगेटिव को क्या किया, पॉजिटिव लगा दिया। ओके, अभी ये जो प्लस माइनस होता है इसमें जो ये जो लाइन होती है बड़ी वाली, ये होती है प्लस की लाइन, और जो छोटी लाइन होती है उसे हम निगेटिव बोलते हैं। हो गया। उसके बाद में फ्लो ऑफ करंट निकालना है। अभी फ्लो ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, अपोजिट होता है। फ्लो ऑफ करंट किसका अपोजिट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इस माइनस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इससे इस टर्मिनल से निकल रहे हैं और इस टर्मिनल में इस N रीजन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो ऐसी हुई ना। और फिर अपने को क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऊपर हुआ तो करंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, उसके अपोजिट होगा। मीन्स यहाँ पे हमने ये नीचे की तरफ एरो दिखाया है और ये हो गया IE। अभी IB का क्या है, IB में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्लस की तरफ जाएंगे, इस साइड माइनस की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे प्लस की तरफ, अट्रैक्ट होंगे प्लस को, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हुई, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हुई, तो ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। तो ये हो गया IB, बिकॉज ये बेस रीजन है तो इसको बोलेंगे हम IB। करंट को हम इसे IB से डिनोट करते हैं। उसके बाद में कलेक्टर रीजन में क्या हो गया कि इस N रीजन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये प्लस में जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस साइड से ऐसे ऊपर से निकल के प्लस की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कलेक्ट जो करंट की डायरेक्शन रहेंगी वो अपोजिट रहेंगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हो गया IC और इसका जो डायरेक्शन है वो हमें अच्छे से डिनोट करना है। ओके, अभी NPN को डिनोट करना है। NPN को हम कैसे डिनोट करेंगे? ये जो है ये बेस रीजन हुआ, ये इमिटर रीजन हुआ और ये कलेक्टर रीजन हुआ। सो हमें ये जो सिंबल है ये अच्छे से निकालना है। और ये EBC हो गया, NPN हो गया। तो अभी जो NPN होता है उसमें एक ट्रिक होती है कि NPN जो होता है उसके सिंबल में एरो अगर आउटसाइड लेना है तो वो NPN हुआ, एरो अगर इनसाइड जा रहा है तो वो PNP हुआ। ये जो एरो है इसके ऊपर सब डिपेंड है। अगर आपने कोई भी बुक में देखा होगा तो वो सिर्फ उसमें लिखेंगे नहीं कि NPN है PNP है, ऐसा जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे PN है PNP है, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है। उसमें सिंबल होता है और जो सिंबल होता है वो एरो से डिनोट करते हैं। और एरो अगर बाहर है तो उसे हम बोलेंगे NPN। अगर एरो अंदर की तरफ है तो उसे हम बोलेंगे PNP। ओके, अभी यहाँ पे जो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वल है किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 98 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, 100 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 98 इलेक्ट्रॉन्स। जो होता है ये 100 इलेक्ट्रॉन्स का जो ये है इसका करंट क्या है? I है, इसका IB है, इसका IC है। ओके, सो इधर आया IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। तो हो गया NPN ट्रांजिस्टर। अभी ये NPN ट्रांजिस्टर हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे। 2 NPN ट्रांजिस्टर लिए थे हमने डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन में और यहाँ पे हमने इन दोनों को इमिटर की तरफ से कनेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पे ये VS1 VS2 जो है वो सोर्स हो गए, ये Q1 Q2 हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे बेस हो गया, ये बेस को हमने इनपुट दिया है, बेस को हमको इनपुट देना है। अभी फ़िलहाल हमने बेस को कोई भी इनपुट दिया नहीं है। तो ये जो बेस है इनको हमने इनपुट नहीं दिया। अभी हमने सादा लिया था NPN ट्रांजिस्टर, तो इसमें आया 100 इलेक्ट्रॉन्स था, बेस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, कलेक्टर में 98 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। अभी हमने उस डायग्राम वो जो फिगर थी उसका जो हाफ पार्ट है वो ही लिया है, क्योंकि दूसरा हाफ पार्ट भी सेम ही है उसके जैसे ही, सिर्फ उसकी जो ये जो इनपुट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन्स अभी यहाँ पे हमने प्लस साइन लिया है तो वहाँ पे माइनस है, और पहले माइनस लिए वाला है वहाँ पे और बाद में प्लस लिए वाला है। तो इतना ही डिफरेंस है। 180 डिग्री उसका इनपुट सिग्नल में फेज़ डिफरेंस है, फेज़ आउट ऑफ फेज़ है। तो 2 इनपुट सिग्नल्स कैसे रहेंगे यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे जो 2 इनपुट सिग्नल्स रहेंगे ये जो है ये है सेम मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है। इनका 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज़ है। ओके, इतना डिफरेंस है उन दोनों में। बाकी सब यहाँ पे दोनों साइड से सेम है वो। तो एक साइड सेम हम सीख लेंगे, उसके बाद में दूसरी साइड हमको अपने आप आ जाएंगी, ऐसा है इसमें। उसके बाद में यहाँ पे है हमने पहले NPN में क्या कंसिडर किया था? 100 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 98 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने यहाँ पे लिया है पॉजिटिव सिग्नल देना है हमको। यहाँ पे हमने पॉजिटिव सिग्नल दिया है। पॉजिटिव सिग्नल में क्या हो रहा है? पहले हमने सादा लिया है तो यहाँ पे N को 100 रहते, फिर 2 रहते, फिर 98 रहते। अभी पॉजिटिव सिग्नल दिया है, पॉजिटिव सिग्नल से क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इमिटर रीजन में वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट जा रहे हैं उसकी तरफ, बेस की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ज़्यादा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे 100 की जगह पे कितने जाएंगे? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेस की तरफ, तो वो हो जाएंगे 120 इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे जा रहे हैं बेस की तरफ। और यहाँ पे अभी पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे प्लस सिग्नल की वजह से यहाँ पे, और प्लस सिग्नल की वजह से कलेक्टर रीजन में 116 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? करंट जो है वो बढ़ गया। तो क्या हो गया? यहाँ पे IC जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ये IC यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है पॉजिटिव सिग्नल की वजह से। और अभी VC का फॉर्मूला VC इज इक्वल्स टू VCC माइनस IC इंटू RL की जगह पे हम यहाँ पे RC करेंगे, क्योंकि ये कलेक्टर रीजन का हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कलेक्टर रीजन में VC इज इक्वल्स टू VCC माइनस IC RC आ गया। तो RC को हम क्या करेंगे? RC को क्या करना है हमको?
अभी यहाँ पे IC जो है वो हमारा ज़्यादा आया है, ज़्यादा इंटू RC कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा ही आएगा, ज़्यादा आ गया। और इस क्वांटिटी से अगर हमने इसको माइनस कर लिया तो क्या हो जाएगा आंसर विल डिक्रीज़, मतलब आंसर कम हो जाएगा, मतलब VC क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। IC अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो VC वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। VC = VCC माइनस RC वाला फॉर्मूला यूज़ किया वाला है। अभी हमने निगेटिव सिग्नल लेना है। निगेटिव सिग्नल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव लिया है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी निगेटिव लिया है, तो वो रिपेल करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे नहीं, रिपल्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 80 इलेक्ट्रॉन्स है। 80 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 80 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मतलब जाएंगे 100 नहीं जाएंगे, 100 से थोड़ा कम जाएंगे। तो 100 से थोड़ा कम ले लिए हैं, 80 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेस की तरफ। बेस की तरफ 80 इलेक्ट्रॉन्स गए तो यहाँ पे कितने रहे, यहाँ पे माइनस सिग्नल की वजह से यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे पहले 2 रहते थे, अभी यहाँ पे सिर्फ 1 है। और यहाँ पे कलेक्टर रीजन की तरफ जा रहे हैं वो, तो यहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन्स में से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह चुका है और यहाँ पे 79 रह जाएंगे। फिर उसके बाद में VC का फॉर्मूला लेना है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 79 आ गया, मतलब 98 से कम ही हो गया 79। तो करंट जो है वो हो गया डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे हमने लिया है फॉर्मूला VC = VCC माइनस IC RC। सो यहाँ पे IC क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया निगेटिव साइन की वजह से, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। तो डिक्रीज़ इंटू थोड़े से क्वांटिटी लिया है तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि IC ही डिक्रीज़ हो चुका है। तो VC क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, किसकी वजह से, यहाँ पे निगेटिव सिग्नल की वजह से। IC अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो VC इंक्रीज़ होने वाला है। तो ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो मेनली हम यूज़ करते हैं सप्रेस करने के लिए नॉइज़ को। फिर इनपुट सिग्नल जो है अप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, यहाँ पे बेस ऑफ Q1 को हमने अटैच किया है, और यहाँ पे थ्रू सोर्स VS1, यहाँ पे सोर्स VS1 लिया है। बेस ऑफ Q2 जो है, ये जो बेस ऑफ Q2 जो है वो हमने अटैच किया है, और थ्रू सोर्स VS2। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो है, यहाँ पे VC1 आया है, यहाँ पे VC2 आया है। तो यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे जब हम पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तब यहाँ पे निगेटिव आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, VC डिक्रीज़ हो गया था। तो VC डिक्रीज़ हुआ मतलब यहाँ पे माइनस दिया है, और माइनस लगाया था तब क्या हो गया था, IC डिक्रीज़ हो गया था, और VC जो है वो बढ़ गया था, मीन्स इंक्रीज़ हो गया था। तो यहाँ पे VC को हम यहाँ पे पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं। वैसे ही इस साइड से होता है, सिर्फ इसका जो फेज़ आउट ऑफ फेज़ होता है ये 180 डिग्री से, ओके, इस साइड से। और यहाँ पे उल्टा ही आता है, माइनस को दिया तो प्लस आएगा, और प्लस दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इतना था। और यहाँ पे डिफरेंस एम्पलीफायर और डिफरेंस आउटपुट हो गया V0, यहाँ पे इसको बोलेंगे डिफरेंस आउटपुट। इसका इन दोनों की जो पोलैरिटी है इनकी माइनस की है, और इसका वैल्यू आया है ये यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे प्लस आया है। और ये जो है डिफरेंस आउटपुट जो V0 होता है, ये जो V0 होता है वो क्या होता है, वो ट्वाइस होता है एज लार्जर सिग्नल वोल्टेज फ्रॉम आइदर कलेक्टर टू ग्राउंड। ओके, और V0 क्या है, डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिग्नल्स। इन दो सिग्नल्स का जो डिफरेंस होता है वो हम V0 से डिनोट करते हैं। इसको हम VC1 से डिनोट करेंगे, VC2 से डिनोट करेंगे, और इन दोनों के डिफरेंस को हम V0 से डिनोट करेंगे। ओके, सो ये हो गया है हमारा डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन। सो थैंक यू एवरीवन।